नाजरीन, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक हॉलीवुड मूवी के बारे में जो लास्ट ईयर 2022 में रिलीज की गई थी बाय द नेम द डेविल कॉन्स्पिरेसी। हक वर्सेस बातिल चैनल पर हम किसी भी मूवी को ना ही एक्सप्लेन करते हैं और ना ही प्रमोट करते हैं, बल्कि दुनिया में जो भी चल रहा होता है उसको हक और बातिल के तराजू में तोलते हैं ताकि बातिल को अलग किया जा सके। आज इस मूवी को एक्सप्लेन इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि इस मूवी में अजीम फरिश्ते मीकाईल अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बेहुरमती और बेअदबी की गई है। नॉर्मली देखने पर यह मूवी बड़ी एंटरटेनिंग सी मालूम होती है और ऐसा लगता है कि रिलीजियस फिगर को कंटेंट की वजह से इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए इस मूवी को एक्सप्लेन करने की जरूरत मुझे लगी क्योंकि यह मूवी वाकईतन डेविल्स कॉन्स्पिरेसी है जैसा कि इसका नाम भी है। साथ ही साथ इस मूवी में एक सीक्रेट सोसाइटी को भी दिखाया गया है। मूवी शुरू होती है, लूसीफर को आसमान से जहन्नम में फेंक दिया गया है। फरिश्ता मीकाईल अलैहिस्सलाम लूसीफर यानी इब्लीस को जंजीरों में जहन्नम में कैद कर देते हैं। लूसीफर कसम खाता है कि वो जहन्नम से बाहर आएगा और दुनिया में तबाही मचा देगा। इस मूवी में बिल्कुल गलत दिखाया गया है क्योंकि जब इब्लीस ने आसमान पर बगावत की तो उसे मरदूद यानी धुतकारा हुआ करार दिया गया और इब्लीस की और आदम की नस्लों की दुश्मनी हो गई, ना कि इब्लीस की और मीकाईल अलैहिस्सलाम की। इस मूवी में मीकाईल अलैहिस्सलाम को दिखाकर उनकी बेहुरमती करने की कोशिश की गई है। कैसे, वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। जिन हजरात को नहीं मालूम उनको बताता चलूं कि अल्लाह की खिदमत में 4 सबसे आला फरिश्ते हैं जो बाकी मलाइका के सरदार हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लाने वाले, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम रूह निकालने वाले, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सुर फूकने वाले और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम जमीन के इंतजामात देखने वाले, बारिश के निजाम को संभालने वाले, जमीन पर खाने के इंतजाम को देखने वाले और मसाजिद की हिफाजत पर मामूर फरिश्तों के इंतजाम को देखने वाले। क्रिश्चियनिटी में भी मीकाईल अलैहिस्सलाम को आर्क एंजल मीकाईल कहते हैं। इब्लीस एंजल मीकाईल से सबसे ज्यादा चिढ़ता है क्योंकि जमीन के सारे गैबी निजाम की जिम्मेदारी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हजरत मीकाईल को सौंपी है और इब्लीस जमीन में फसाद करना चाहता है। इब्लीस की छिपी हुई साजिशों के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हजरत मीकाईल ही मालूम पड़ते हैं क्योंकि वो फरिश्ते हैं तो उन पर इब्लीस का कोई भी जोर नहीं चलता। इसीलिए ये मरदूद अपनी चिढ़ किस्से कहानियों और मूवीज में निकालता है। नेटफ्लिक्स सीरीज लूसीफर द मॉर्निंग स्टार में भी लूसीफर को एंजल मीकाईल के पर को काटते हुए दिखाया गया है। इस मूवी में ये इनिशियल सीन दिखाने के बाद जहां पर लूसीफर को जहन्नम में कैद कर दिया गया है, उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और आज की मॉडर्न दुनिया दिखाई गई है। सीन शिफ्ट होता है और एक लड़की जिसका नाम लॉरा है वो दिखाई गई है। वो एक आर्ट स्टूडेंट है और एंजल्स एंड डीमंस यानी फरिश्तों और जिन्नों पर एक प्रोजेक्ट बना रही है। वो अपने एक फ्रेंड फादर मैकरोनी से मिलती है जो एक चर्च में पादरी है और इस चर्च में आज एक एग्जीबिशन है जिसमें हजरत ईसा के कफन को शोकेस किया जाएगा। रेस 2 मूवी में भी हजरत ईसा के कफन को दिखाया गया था जहां पर सैफ अली हजरत ईसा के कफन की चोरी करता है। दरअसल शैतान के पैरोकार हजरत ईसा की बेहुरमती करते हैं, सो कॉल्ड कफन को दिखाकर और खुश होते हैं कि इन्होंने सो कॉल्ड हजरत ईसा को सूली पर कत्ल कर दिया। इन अकल के अंधों को बिल्कुल भी नहीं मालूम कि हजरत ईसा आसमान पर अभी भी जिंदा है क्योंकि कुरान में कहा गया है वमा कतलूहू, उनको कत्ल नहीं किया गया, वमा सलबूहू, ना ही उनको सलीब पर चढ़ाया गया, वलाकिन शुब्बिया लहू, लोगों को ऐसा शुबा हुआ, वमा कतलूहू यकीना, यकीनन उनको कत्ल नहीं किया गया। खैर, अभी इसी जहालत के जहान में या एंटरटेनमेंट के नाम पर मसीह बिरादरी के सामने उनके पैगंबर हजरत ईसा के सो कॉल्ड कफन को दिखाकर और चुराकर हजरत ईसा की बेहुरमती और ब्लेस्फेमी करते हैं। फादर मैकरोनी लॉरा को एक स्पेशल पास देता है और एक स्टैचू दिखाता है जिसमें हजरत मीकाईल ने इब्लीस को जमीन पर गिराकर उसके सर पर पांव रखा होता है। लॉरा आर्ट स्टूडेंट है और वो इस बुत के स्केच को बनाने में लग जाती है। लॉरा को भ्रम होता है कि उसको किसी ने उसके नाम से बुलाया है। लॉरा इधर उधर देखती है, उसको कोई नजर नहीं आता। आफ्टर सम टाइम एग्जीबिशन की क्लोजिंग का टाइम है, तभी एक मिस्टीरियस और मनहूस सी दिखने वाली औरत डोर से दिखाई जाती है। लॉरा को फिर से आवाज आती है कि किसी ने उसे बुलाया है। वो फिर से चेक करने के लिए विंडो के पास जाती है और वहां पर उसे एक कौवा दिखाई देता है। इसी बीच जो बुत यानी जो स्टैचू था जिसमें हजरत मीकाईल ने
इब्लीस के सर पर पांव रखा होता है, उस स्टैचू में से इब्लीस के सर को हिलते हुए दिखाया गया है। लॉरा विंडो के पास होती है और तन्हाई का फायदा उठाकर वो मिस्टीरियस सी दिखने वाली लेडी बुत में से हजरत मीकाइल की तलवार को चुरा लेती है। गार्ड लॉरा को पूछता है कि वो अब तक एग्जीबिशन में क्या कर रही है। लॉरा कहती है कि बुत यानी स्टैचू से हजरत मीकाइल की तलवार गायब है। इसी बीच वो मिस्टीरियस लेडी हजरत मीकाइल की तलवार से गार्ड के सर को कलम कर देती है और गार्ड के कटे हुए सर से स्कैन करके वो डोर ओपन कर देती है, जहां पर हजरत ईसा के सो कॉल्ड कफन को, जिस पर हजरत ईसा के खून के छींटे भी हैं, दिखाया गया है, उसको ओपन कर लेती है। तलवार से गिलास को तोड़ देती है और कफन को चुरा लेती है। इस सीन में भी हजरत मीकाइल की बेहुरमती की गई है, क्योंकि उनकी तलवार से किसी मजलूम को कत्ल करते हुए दिखाया गया है। गो की तलवार बुत वाली है, नकली है। इसी बीच इस मनहूस चुड़ैल के साथी भी आ जाते हैं। फादर मैकरोनी इस चुड़ैल को रोकने की कोशिश करता है तो ये फादर को भी तलवार के वार से बुरी तरह जख्मी कर देती है और वहां से निकल जाती है। फादर मैकरोनी समझ जाता है कि वो मरने वाला है और वो हजरत मीकाइल से दुआ करता है कि मेरे शरीर के अंदर आ जाओ और इनको रोको और हजरत ईसा के कफन को वापस ले लो। शिर्क दिखाया गया है इस सीन में। एक क्रिश्चियन फादर गॉड के बजाय एंजल से दुआ मांगता है। मिस्टीरियस विमेन कफन के साथ साथ लॉरा को भी उठाकर ले जाती है। इसी बीच फादर मैकरोनी जो बस मरने ही वाला था, उसके अंदर हजरत मीकाइल आ जाते हैं और फादर मैकरोनी भागकर कार का पीछा करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और एक एलीट क्लास की पार्टी को दिखाया जाता है, जहां पर एक बच्चा वायलिन बजा रहा होता है। परफॉर्मेंस के बाद डॉक्टर लॉरेंट बताते हैं कि यह बच्चा किसी फेमस वायलिन प्लेयर का क्लोन है और बड़े अमीर आदमी ही इन बच्चों को खरीद पाते हैं। इसी बीच वहां पर यही मनहूस चुड़ैल आ जाती है और पता चलता है कि इसका नाम लिज है। लिज डॉक्टर लॉरेंट को बताती है कि उसने सो कॉल्ड कफन को चुरा लिया है और डॉक्टर लॉरेंट और लिज एक विला में आ जाते हैं जिसका नाम लूसीफर विला है और ये सब मिलकर एक कल्ट चलाते हैं जिसका नाम लूसीफर कल्ट है। ध्यान रहे, लूसीफर बाइबल में उसी शैतान का नाम है जिसका नाम कुरान में इब्लीस है। इनका प्रोग्राम है कि जीसस के कफन से डीएनए निकालकर जीसस के क्लोन को बनाएंगे, जैसा क्लोन उस बच्चे को दिखाया गया है जो अभी पिछले सीन में वायलिन बजा रहा है। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि लॉरा एक सेल के अंदर कैद है और उसके साथ दो और लड़कियां भी कैद हैं। उधर फादर मैकरोनी जिसके जिस्म में हजरत मीकाइल को दिखाया गया है, वो वापस चर्च में आ जाते हैं, जिसको देखकर बाकी पादरी बड़े हैरान होते हैं। फादर मैकरोनी पूछते हैं कि जीसस के कफन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी थी। फादर बताते हैं कार्डिनल की, और फादर मैकरोनी जो मर चुका है और जिसके जिस्म में हजरत मीकाइल है, वो कार्डिनल से मिलने चले जाते हैं। उनकी गाड़ी का पीछा करते हुए एक कौवा दिखाया गया है। उधर साइंटिस्ट कफन में से डीएनए निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैकरोनी कार्डिनल के पास पहुंचता है जो बड़ा हैरान होता है फादर मैकरोनी को देखकर। मैकरोनी कार्डिनल को बताता है कि फादर मैकरोनी की मौत हो चुकी है और मैं यानी हजरत मीकाइल ने मैकरोनी के जिस्म पर कब्जा कर रखा है। कार्डिनल बताता है कि मैं यहां से लूसीफर विला पर नजर रखता हूं। लूसीफर विला से एक रास्ता जहन्नम तक जाता है जहां पर लूसीफर को कैद किया गया है। ये बता रहा है कार्डिनल खुद हजरत मीकाइल को। कितना फनी है ना, कार्डिनल हजरत मीकाइल को बता रहा है कि वहां पर लूसीफर कैद है और कैद करने वाले खुद हजरत मीकाइल ही है। कार्डिनल बताता है कि लूसीफर कल्ट वाले यकीन करते हैं कि एक दिन लूसीफर आजाद होगा और उसके रहने के लिए एक इंसानी जिस्म चाहिए। लूसीफर कल्ट वालों ने काफी इंसानी बच्चों को ट्राई किया, लेकिन कोई भी इंसानी बच्चा लूसीफर को अपने जिस्म में न रख पाया क्योंकि लूसीफर बहुत मजबूत है। इसीलिए जीसस के कफन को चोरी किया गया है ताकि उनके डीएनए से एक जीसस का क्लोन बनाया जाए और लूसीफर उस क्लोन्ड जीसस के जिस्म पर कब्जा कर ले। किस हद तक की बेहुरमती की गई है इस मूवी में। इस शख्स को जिसका नाम फादर मैकरोनी दिखाया गया है, जो मर गया है और जिसके जिस्म पर अजीम फरिश्ते हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम का कब्जा दिखाया गया है, इसको पूरी मूवी में मीकाइल ही कहा गया है। मैं इसको आगे से हजरत मीकाइल नहीं कहूंगा, मैं आगे से इसको माइकेल कहूंगा। माइकेल कार्डिनल को कहता है कि वो लूसीफर विला वालों को जीसस का क्लोन नहीं बनाने देगा। उधर तीनों लड़कियां अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस कर रही होती हैं और एक दूसरे को अपने भागने के प्लान के बारे में बताती है। सीन शिफ्ट होता है और डॉक्टर लॉरेंट बताते हैं कि लॉरा का ब्लड सैंपल जीसस का क्लोन बनाने के लिए बिल्कुल सही है। इसके बाद नर्स लड़कियों को चेकअप के लिए ले जाने आती है और लड़कियां अपने बचाव के लिए डॉक्टर्स पर हमला कर देती हैं। वैसे इस हमले का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि डॉक्टर्स एंड नर्स लॉरा के साथ साथ ब्रेंडा को भी चेकअप के लिए ले जाती हैं। इनका मनहूस प्लान यह है कि जीसस के कफन से डीएनए को निकालकर लॉरा के अंदर इम्प्लांट किया जाए और जीसस का इंसानी रूपी क्लोन तैयार किया जाए। फिर उस क्लोन के जिस्म में जीसस का डीएनए होगा और उस जिस्म पर
लूसीफर कब्जा कर लेगा। नाजरीन, ये इन कमबख्तों की हजरत ईसा से नफरत का आलम है जिसको ये गाहे बगाहे मूवीज एंटरटेनमेंट के जरिए पेश करते रहते हैं। इनकी सबसे बढ़कर हजरत ईसा से नफरत इसलिए है क्योंकि इस्लाम में बताया गया है कि इनके आखिरी मसीह दज्जाल को हजरत ईसा ही कत्ल करेंगे, फिर इनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। दज्जाल का कत्ल यकीनन हजरत ईसा के हाथों होगा। ये अल्लाह के कलम की लिखावट है जिसको बदला नहीं जा सकता। ये कड़वा सच इनको भी पता है, इसीलिए ऑल्टरनेटिवली ये हजरत ईसा के पैरोकारों के सामने यानी क्रिश्चियंस और मुसलमान के सामने मूवीज पेश करते हैं जिसमें हजरत ईसा की बेअदबी हो और नासमझ क्रिश्चियन और मुसलमान एंटरटेनमेंट के नाम पर अपने रहनुमाओं की बेअदबी को कंज्यूम करते हैं। इसीलिए हक वर्सेस बातिल चैनल आपको बातिल की बारीकियां खोल खोल कर बयान करता है ताकि हम समझ सकें। साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि इस चैनल पर एक सीरीज बाय नेम दज्जाल सीरीज ऑनगोइंग है। आपसे गुजारिश है कि आप उस सीरीज को जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मूवी पर वापस आते हैं। कार्दिनाल मीकाइल को गुफा तक छोड़ देता है जहां से लूसीफर विला तक जाने का रास्ता है। कार्दिनाल देखता है कि एक कौवा उनके पीछे है और वो उस कौवे को शूट कर देता है और गन मीकाइल को दे देता है। सीन शिफ्ट होता है और लॉरा और ब्रेंडा को दुल्हन की तरह तैयार करके एक खंबे के साथ बांध दिया गया है। तभी हेल का दरवाजा खुलता है जहां से एक बीस्ट बाहर आता है और वो दोनों लड़कियों को पिंजरे में डालकर हेल में ले जाता है जहां पर डीमंस का एक गिरोह पिंजरे को घेर लेता है। अभी वहां पर लूसीफर को एक आगनुमा सांप की सूरत में आते हुए दिखाया गया है जो ब्रेंडा के शरीर में मुंह के जरिए घुस जाता है। ब्रेंडा लूसीफर की ताकत को बर्दाश्त नहीं कर पाती और मर जाती है। लूसीफर ब्रेंडा के शरीर से निकलता है और लॉरा के शरीर में घुस जाता है। लॉरा फिजिकली काफी फिट है, इसीलिए वो लूसीफर से पजेस्ड हो जाती है और जिंदा ही रहती है। इसीलिए लूसीफर डिसाइड करता है कि लॉरा से ही जीसस का क्लोन तैयार होगा जिसमें आगे लूसीफर रहेगा। लॉरा को हेल से निकालकर वापस विला में लाया जाता है जहां पर लिज उसका वेलकम बड़े जोशो खरोश से करती है। लिज लॉरा को सेल में ले आती है और बताती है कि वो बच्चे की डिलीवरी के बाद आजाद हो जाएगी। इधर माइकेल विला में आ जाता है और कुछ गार्ड को मारकर कफन वाले रूम में आ जाता है और कफन को वापस से चुरा लेता है। वहां पर लॉरेंट आ जाता है जिसको माइकेल पकड़ लेता है और पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं। लॉरेंट बताता है दिस इज न्यू बिगिनिंग। माइकेल गैस लीक करके पूरे विला में आग लगा देता है और विला सायरन से गूंज जाती है। लॉरा एक गार्ड से रिक्वेस्ट करती है कि वो वहां से उसको जाने दे। तभी माइकेल वहां पर आ जाता है। लॉरा जब मैकरोनी को वहां देखती है तो उसे गले लगा लेती है। माइकेल उसको नहीं बताता कि मैकरोनी मर चुका है और वो माइकेल है। तभी माइकेल लूसीफर की आवाज आती है कि वो आजाद हो चुका है। माइकेल हक्का बक्का हो जाता है और गुस्सा हो जाता है। लॉरा वहां से भागकर जाने लगती है। यहाँ पर माइकेल को बड़ा बेबस, गुस्सैल और बहुत मामूली टाइप दिखाया गया है। माइकेल लॉरा को लेकर गुफा के रास्ते बाहर से जाने वाला होता है। अभी लिज उनके पीछे कुछ गनमैन को भेज देती है। दिखाया गया है कि लॉरा के पेट में बच्चा बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, इसीलिए लॉरा को अच्छा नहीं लगता। इसी बीच हेल का बीस्ट वापस आ जाता है और माइकेल से लड़ता है और माइकेल को हरा देता है और माइकेल को वापस से ले जाकर हेल के अंदर डाल देता है। इतना भद्दा मजाक है। हेल के अंदर कुछ डीमन से लड़ते भिड़ते माइकेल वहां पहुंचता है जहां पर उसने लूसीफर को कैद किया था और देखता है कि लूसीफर आजाद हो चुका है। माइकेल को इतना कमजोर दिखाया गया है, कुछ डीमन आकर माइकेल को वापस कैद कर देते हैं। दूसरी तरफ लॉरा को लिज लूसीफर की कहानियां सुनाती है और पूछती है कि क्या लूसीफर उससे बातें करता है। उधर माइकेल हेल के अंदर कैद है और इधर लूसीफर लॉरा के दिमाग में घुसता है और उससे एक डील करता है कि अगर वो बच्चे को पैदा करके उसका ख्याल रखेगी तो लूसीफर उसको उसकी फैमिली के कातिलों के बारे में बताएगा और उसे उसकी फैमिली को मारने वाले कातिलों को मारने के लिए ताकत भी देगा। दरअसल लॉरा की फैमिली को किसी ने कत्ल किया था, पहले इस मूवी में दिखाया गया है। इसीलिए जब लूसीफर उसके दिमाग में कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे फैमिली के कातिलों के बारे में बताऊंगा, वो डील को मान लेती है। साथ ही साथ लूसीफर लॉरा को यह भी कहता है कि अगर वो लिज को मारना चाहती है तो वो लिज को मार भी सकती है। लूसीफर से डील करने के बाद मजलूम लॉरा ईविल बन जाती है और वो दो लोगों को कत्ल करती
करती है, लिज की भी पिटाई करती है और लॉरा के अंदर से लूसीफर लिज को कहता है कि बच्चे के पैदा होने के बाद पूरे लूसीफर कल्ट के लोगों को मार दिया जाएगा। यहाँ पर लूसीफर की ईवल नेचर को दिखाया गया है। जो बेचारे लूसीफर कल्ट वाले इस मरदूद के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, मकसद पूरा होने के बाद उन सबको मार दिया जाएगा। सीन शिफ्ट होता है और लूसीफर हेल के अंदर वापस आता है, एक डीमन के शरीर में घुसता है और कैद माइकेल के सामने आ जाता है और उसका मजाक बनाता है। खैर मूवी अपने क्लाइमैक्स को पहुंचती है। हेल में कुछ बच्चे कैद माइकेल की मदद करते हैं, उसको उसकी तलवार वापस ला कर देते हैं और माइकेल तलवार पाकर अपने रूप में वापस आता है और आजाद हो जाता है। माइकेल वापस मैक्रोनी के रूप में आता है और लॉरा के पास आता है। लॉरा के जिस्म में मौजूद लूसीफर मैक्रोनी की पिटाई लगाता है और उसको अपनी पूजा करने को बोलता है। खैर बच्चा पैदा होता है। लिज बच्चे को कल्ट के लोगों को दिखाती है और कहती है कि इस बच्चे को पानी की बजाय खून से नहलाया जाए। इसके बाद बीस्ट हेल से निकलकर बाहर आता है और सबको बारी बारी कत्ल कर देता है। यहां तक लॉरेंट उस बच्चे के माथे को चूमता है। उसके बाद बीस्ट उसको भी गला काट कर कत्ल कर देता है। लिज बच्चे को कार से लेकर जाने लगती है। लॉरा उस पर अटैक करती है और बच्चे को छीन लेती है। माइकेल भी वहां पर आ जाता है और बताता है कि वो बच्चा डेविल का नहीं बल्कि गॉड का सन है और गॉड ने तुम्हें इस बच्चे को पैदा करने के लिए चुना है। पूरी मूवी में अफरा तफरी फैलाकर हजरत मीकाइल हजरत ईसा की बेहुरमती करके एंड में कहते हैं कि वो बच्चा गॉड ने चुना है। सीन शिफ्ट होता है। लॉरा, कार्डिनल और बच्चे को दिखाया गया है। लिज उस बच्चे को लानत भरी निगाहों से देखती है और लूसीफर को बुलाने के लिए आवाज लगाती है। बच्चा लिज को देखता है, उसके नाक से लूसीफर बाहर आता है और बच्चा वापस उसको नाक में खींच लेता है। पर्दा गिरता है, मूवी खत्म हो जाती है। अजीजों, मैंने इस मूवी को आपको एंटरटेन करने के लिए बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया, बल्कि इसीलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि हम इंसानियत के सबसे बुरे दौर में जी रहे हैं। चारों तरफ बातिल मौजूद है। मूवीज, म्यूजिक, सोशल मीडिया, इंस्टा रील, एंटरटेनमेंट, सब तरफ से इंसानों को बातिल ने घेरा हुआ है। लेकिन हकीकत यह है, बातिल के इस घने गाढ़े अंधेरे को खत्म करने के लिए इंसानी समझ की रोशनी की एक किरण ही काफी है। आज बातिल इतना उरूज पर है, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज है इस पर हमारा पूरा पूरा कब्जा है, वो है हमारी अपनी जान, हमारा वजूद, हमारी रूह। हम इतना तो कर ही सकते हैं कि गलत को गलत समझें, सही को सही समझें, आपस में मुत्तहिद रहें और एक दूसरे को वो हक बताएं तो हमें नहीं मालूम। जो समझ रखते हैं वो दूसरों तक पहुंचाए। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारे रहनुमा इमाम मेहदी आएंगे और जमीन को इंसाफ से भर देंगे। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। आपके सजेशन हमारे लिए काबिल गौर है। आप बने रहें हमारे साथ हक के इस सफर में, क्योंकि सफर हमारा है, फतेह अल्लाह की है।